दोस्तों, एक गांव था जिसका नाम गोरखपुर था। वहां पर एक मनीष नाम का व्यक्ति रहा करता था, जिसका के मिल्क शेक का ठेला था। वो मैंगो शेक बेचता था और खूब कमाई करता था, क्योंकि उसका मैंगो शेक बहुत ही स्वादिष्ट होता था और बहुत खालिश होता था। अरे मनीष भैया, मुझे एक मैंगो शेक देना। मुझे आज बहुत ही प्यास लगी है। आपका मैंगो शेक बहुत ही स्वादिष्ट होता है, सब प्यास खत्म हो जाती है। अरे मनीष, मैं आज खेती बाड़ी करके आया हूँ और मुझे भी बहुत सख्त प्यास लगी है। मुझे एक मैंगो शेक का ग्लास तो बना के देना, बहुत ही आनंद आता है। अरे मनीष, क्या हाल है तुम्हारा? मुझे 3 ग्लास मैंगो शेक दो, 2 पैक कर दो और एक मुझे यही दे दो, मेरी पत्नी को भी बहुत पसंद है। जी जी भैया, मैं आप सब लोगों को मैंगो शेक देता हूँ, बस थोड़ा सा समय दे दीजिए, अभी ताज़ा ताज़ा मैंगो शेक बनाकर देता हूँ आपको। यूँ मनीष अब सब लोगों को मैंगो शेक दे देता है और वो सब आनंद लेकर उसको पी रहे होते हैं, बहुत आनंद आता है। अरे मनीष, क्या बात है तुम्हारे मैंगो शेक की? बहुत आनंद आता है तुम्हारा मैंगो शेक पीकर। बहुत ही स्वादिष्ट और खालिश मैंगो शेक होता है। अरे राजू भैया, ये तो बस ऊपर वाले की कृपा है मेरे ऊपर, और वैसे भी मैं बहुत खालिश माल इस्तेमाल करता हूँ मैंगो शेक में, और बहुत ही सफाई से काम करता हूँ। बस यही राज है मेरे मैंगो शेक का। यूं मनीष उस दिन सारी कमाई कर कर शाम को वापस घर की ओर जा रहा होता है। मनीष बहुत ज़्यादा ईमानदार होता है और यही वजह होती है कि वो इतनी सफलता पा चुका होता है। वो घर की ओर जा रहा होता है। अरे बेटा, तुम आ गए। लगता है आज बहुत थके हुए हो, गर्मी भी तो बहुत है। जी पिताजी, मैं आज आ गया हूँ और आज मुझे खूब कमाई हुई है। आपको पता है आज बहुत गर्मी है तो इसलिए थक गया हूँ। अरे बेटा, तुम नहा धो लो। मैं ऐसा करती हूँ कि तुम्हारे लिए अभी खाना लगा देती हूँ। जी माँ जी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मैं जाकर नहाता हूँ, आप मेरे लिए खाना लगा दीजिए ताकि मैं फिर आराम से खाना खा सकूँ। यूँ मनीष आनंद लेकर खाना खा रहा होता है, क्योंकि उसको बहुत ज़ोरों की भूख लगी होती है। मनीष रोज़ाना काम पे जाता है और जो पैसे कमा कर लाता है वो अपने माता पिता को दे देता है। उसकी ये आदत बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से उसके माता पिता उससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अगले दिन मनीष फिर से काम पे जाने लगता है। वो सुबह-सुबह पहले मंडी जाता है, वहाँ से खूब रसीले आम खरीदता है और दूध खरीदता है, और उसके बाद फिर वो अपने ठेले पर जाकर पूरा दिन मेहनत करता है और सब लोगों को बहुत ही अच्छा मिल्क शेक बनाकर देता है। मनीष के साथ एक और व्यक्ति ठेला लगा लेता है और वो भी वहाँ पर मिल्क शेक बेचने लगता है। उसका नाम राहुल होता है। वो बहुत ज़्यादा सस्ते में मिल्क शेक बेचता है। जो ग्लास मनीष 50 रुपए का बेचता है, वही गिलास वो 10 रुपए का बेचता है। इस तरह मनीष को काफ़ी नुकसान होता है उसके व्यापार में। अरे यार, ये सूरज तो आग बरसा रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। समझ नहीं आती क्या करूं इस गर्मी का। अरे हाँ यार, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मुझे बहुत प्यास लगी है। चल आ, तुझे मनीष का मिल्क शेक पिलाता हूँ, सब गर्मी दूर हो जाएगी। अरे यार, मनीष तो बहुत महंगा मिल्क शेक बेचता है, साथ में एक और ठेले वाला खुला है। वो सिर्फ 10 रुपए का गिलास बेचता है। जो गिलास मनीष 50 का बेचता है, वो 10 रुपए का बेचता है। अरे रहने देना यार, तुझे तो पता है कितनी महंगाई है। भला 10 रुपए में कहाँ से मिल्क शेक बनता है। वो ज़रूर कुछ ना कुछ करता होगा जिसकी वजह से वो 10 रुपए का ग्लास बेचता है। और वैसे भी मनीष का मिल्क शेक बहुत ही स्वादिष्ट होता है। चल आ, मैं तुझे पिलाता हूँ मनीष का मिल्क शेक। वो दोनों वहाँ पर यही बहस कर रहे होते हैं। कुछ लोग तो समझ जाते हैं कि सस्ते के चक्कर में वो अपनी सेहत को नुकसान पहुँचाएँगे, लेकिन कुछ लोगों को ये नहीं पता चलता कि सस्ती चीज़ हमेशा ही हानिकारक होती है, इसलिए वो सस्ते के पीछे भाग जाते हैं। माँ, माँ, मुझे बर्गर खाना है। आपने मुझे कहा था कि आप जब बाज़ार जाएँगी तो मुझे बर्गर ज़रूर खिलाएँगे। अब मुझे खाना है, चलें मुझे खिलाएँ। अरे बेटा, छोड़ बर्गर को। मैं तुझे मनीष का मैंगो मिल्क शेक पिलाती हूँ, वो बहुत मज़े का होता है। वैसे भी सख्त गर्मी है और मुझे बहुत प्यास लगी है। जब वो दोनों वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर एक और महिला उनके पास आकर खड़ी हो जाती है। अरे, अरे बहन, छोड़ो मनीष को, वो तो 50 रुपए का गिलास बेचता है, साथ में एक और ठेले वाला आया है, वो 10 रुपए का गिलास बेचता है, मैंने भी कल उससे पिया था।
चलो तुम भी आकर उस ठेले वाले से पी लो, उसका मिल्क शेक भी बहुत ज़्यादा मज़े का होता है, मनीष को छोड़ो तुम लोग। अरे बहन तुम सही कह रही हो, मनीष तो बहुत ज़्यादा महँगा है। हम गरीबों के पास इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से आए कि इतना महँगा मिल्क शेक पिए। वो 50 का गिलास बेचता है और जो तुम कह रही हो 10 का है, तो चलो फिर वही पी लेते हैं, वही ठीक है। इस तरह अब राहुल पर काफ़ी भीड़ शुरू हो जाती है, क्योंकि राहुल सिर्फ 10 रुपए का ग्लास बेचता है और सभी लोग उसी से मिल्क शेक पीने आते हैं, क्योंकि सस्ते के चक्कर में सभी लोगों को लगता है कि राहुल का मिल्क शेक मनीष से ज़्यादा अच्छा है। एक दिन मनीष अपने घर में बहुत ज़्यादा परेशान बैठा होता है कि ऊपर से उसके पिता आ जाते हैं। अरे मनीष बेटा, क्या हुआ? तुम क्यों इतनी चिंता में हो? मुझे बताओ, हुआ क्या है आखिर? अरे पिताजी, मैं क्या बताऊँ आपको, साथ में एक ठेले वाला आया है, वो सिर्फ़ 10 रुपए का मैंगो शेक बेचता है। मुझे समझ नहीं आती, आम, शक्कर और दूध इतना महँगा है तो वो 10 रुपए का कहाँ से बेचता है? मैं तो मंडी से लाता हूँ, फिर भी 50 रुपए में बहुत ज़्यादा कम बचत होती है। अरे बेटा, ये तो बिल्कुल ना होने वाली बात है कि वो 10 रुपए का ग्लास बेचता है। वो ज़रूर कुछ घोटाला करता होगा। तुम ऐसा करो कि तुम उसका पीछा करो कि वो सामान कहाँ से लाता है। जी पिताजी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं कल ही उसका पीछा करूँगा कि वो इतना सस्ता सामान कहाँ से लाता है कि 10 रुपए का बेचता है। अरे राजेश भैया, क्या हाल है आपका? आप मेरा सामान पैक कर दीजिए, मुझे ज़रा जल्दी है, मैंने जाना है। अरे राहुल, ऐसी भी क्या जल्दी है तुम्हें? कहाँ जाना है तुमने जो इतनी जल्दी है तुम्हें? अरे राजेश भैया, मैं क्या बताऊँ, ठेले में वहाँ पर है कोई नहीं और मैं आज भी बहुत लेट हो गया हूँ। इसलिए मेरा सामान जल्दी पैक कर दीजिए, काम का टाइम है, जाना पड़ेगा। अरे ठीक है, मैं तुम्हारा सामान पैक करवा देता हूँ। अरे सुनो, राहुल का सामान पैक कर दो ज़रा। जैसे ही राहुल वहाँ से जाता है तो मनीष उसका पीछा करते हुए उस स्टोर में आ जाता है और उनसे पूछने लगता है कि राहुल क्या सामान लेके जाता है आप लोगों से। अरे राजेश भैया, ये राहुल आपसे सामान लेकर जाता है क्या? मुझे बताइए तो सही। अरे हाँ हाँ, वो हमारे से ही सामान लेके जाता है। तुम्हें भी चाहिए क्या? अरे वो इतना सस्ता सामान कैसे आपसे लेके जाता है? आप क्यों इतना सस्ता सामान देते हैं? मैं तो मंडी से लाता हूँ, फिर भी इतना महँगा होता है। आखिर वो इतना सस्ता मिल्क शेक बेच कैसे लेता है? मुझे तो समझ नहीं आती। अरे मनीष, तुम भी बहुत सादा हो। तुम्हें क्या लगता है कि राहुल मैंगो शेक आम और दूध से बनाता है? नहीं नहीं, वो तो अरारोट और एसेंस का इस्तेमाल करता है। 3 रुपए का गिलास पड़ता है और वो 10 रुपए का बेचता है। तुम भी इस्तेमाल करो और खूब पैसे कमाओ। इस तरह तो बचत भी ज़्यादा होती है और सस्ते के चक्कर में हर कोई मिल्क शेक तुमसे ही पीने आएगा और तुम्हें बचत भी बहुत ज़्यादा होगी। आई समझ? जैसे ही राजेश ये बात करता है तो मनीष अपनी जेब से मोबाइल निकाल लेता है। उसने पहले ही पुलिस स्टेशन में कॉल मिलाई होती है, जो कि राजेश की बातें सुन रहे होते हैं। अरे एसपी साहब, आपने सुन लिया अपने कानों से कि राहुल सस्ता मिल्क शेक कैसे बेचता है? वो मिलावट करता है। वो अरारोट और एसेंस से मैंगो शेक बनाता है। वहाँ दूसरी तरफ राहुल को पुलिस पकड़ने आ जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है घोटाले के इल्ज़ाम में। राहुल को वो जेल ले जाती है। आप सबको चाहिए कि आप अपनी सेहत का ख्याल खुद रखें। आपको पता है कि सस्ती चीज़ हमेशा हानिकारक होती है। ये गर्मी का मौसम है और इस मौसम में बहुत ज़्यादा लोग इसी तरह की सस्ती चीज़ें बेच के लोगों की सेहत ख़राब करते हैं। भला आप खुद सोचिए कि आम, शक्कर और दूध इतना महंगा है तो 10 रुपए में कोई कैसे मिल्क शेक का गिलास आपको बेच के देगा? ये तो मनीष है कि जो बहुत खालिश चीज़ें इस्तेमाल करता है और इसीलिए उसका मिल्क शेक भी बहुत स्वादिष्ट होता है। तो इसलिए आप सबसे कहूँगा कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। यूँ अब मनीष पे दोबारा भीड़ शुरू हो जाती है और अब सभी लोग उसके पास आते हैं मैंगो शेक पीने के लिए, क्योंकि मनीष बहुत ज़्यादा खालिस माल इस्तेमाल करता है और वो बहुत सफाई सुथराई से काम करता है। जबकि दूसरी तरफ राहुल को पुलिस पकड़ के ले जाती है और उसे जेल हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की स्टोरी हमारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। दोस्तों, आप कार्टून तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हमारे लिए मोटिवेशन हो और हम इसी तरह की मज़े की स्टोरीज़ आपके लिए बना कर लाते रहें। दोस्तों, अगर ज़िंदगी में सफलता पानी है तो ईमानदारी पहली शर्त है।